नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन का जो है पहला सेट जो कि एग्जाम पूर्व बुक से है कवर हो चुका है। अब इसी क्रम में हम लोग हिंदी का पहला लेक्चर देखेंगे, प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे सामान्य हिंदी का जो कि एग्जाम पूर्व के प्रैक्टिस सेट से है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि 39 से लेकर जो है हिंदी का पोर्शन शुरू हुआ है, दिया गया है ईश्वर तथा आत्मा के लिए शब्द कौन सा है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए से होगा, इसे अक्षर बोलते हैं। विकल्प यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे घर से निकल गए, वाक्य में कारक क्या है। तो यह जो है अलगाव की स्थिति पैदा कर रहा है, यहां पर हो जाएगा आपका अपादान कारक। ऑप्शन आपका यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। एक चपत है, एक चंपत है, दोनों के अर्थ क्या क्या निकलते। तो चपत का मतलब होता है थप्पड़ लगाना, चपत लगाना भी बोलते हैं, आप लोग कई बार सुनेंगे। और चंपत मतलब होता है गायब होना। तो यहां से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, दिया गया है सलमा घर जाती है, ये किस तरह का वाक्य है। तो जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है सरल वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। दिया गया है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है इन चारों में। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, वह शब्द जो है यह दंतोष्ठ ध्वनि है। विकल्प यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव में आया शब्द कौन सा है। तो हवालात शब्द जो है यह है आपका मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राचिए बतियां सुनि रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। जवाब यहां से बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा। यह जो है वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। श्रृंगार रस पढ़ के जाइएगा, इसका कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इनको जो है अपूर्वा के लिए दिया गया था। ऑप्शन आपका यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है। जवाब बनता है ऑप्शन डी, भारतेंदु पत्रिका जो है इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं थे। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न दिया गया है आप भले तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो आप यानी खुद की बात की जा रही है, तो जहां पर खुद की बात होता है यहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। विकल्प यहां से आपका बी सही बनेगा। आते हैं 53 नंबर प्रश्न पर। इस प्रश्न में दिया गया है इनमें से कौन सा बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाढ़। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, दुर्बल शब्द है, यह बाढ़ का पर्यायवाची नहीं होगा। देखिए 48 के बाद आप लोग कहेंगे 53 कैसे आ गया, तो बीच में जो गद्यांश था उसे हम लोग स्किप करके चले हैं। गद्यांश के लिए एक अलग लेक्चर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में से संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। और दिया है वह टीवी देखकर सोता है। तो यह कौन सा क्रिया है। तो पहले एक काम हो गया है, दूसरा काम हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य में हमेशा जो है संयुक्त क्रिया होता है। 54 नंबर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
भाई की शादी पर दीपक से भरकर नाचने लगा। किससे? हर्ष से, उन्माद से, प्रकाश से या उल्लास से? इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं पुलिस के पेपर में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाई की शादी में दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा, यानी खुशी से भरकर नाचने लगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जवाब बनेगा आपका यहां से ऑप्शन सी, कुंडली शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखा का बहुवचन शब्द कौन सा है? शाखा, जवाब है ऑप्शन ए, शाखाएं होता है। शाखा का बहुवचन शाखाएं होता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? जवाब है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार, जवाब है पंचम वर्ण का कार्य करता है। देखिए सभी वर्णों के जो पांचवें शब्द होते हैं वह जो है अनुस्वार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो चाहे करो बस हमें तंग न करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? जवाब है यहां पर जो है अर्ध विराम लगेगा। जो चाहे करो उसके बाद अर्ध विराम, बस हमें तंग ना करो। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तरनी तनुजा तटतमाल तरुअर बहुछाए। देखिए त वर्ड की उत्पत्ति बार बार हो रही है, रिपीट। झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहली पंक्ति का नहीं, दूसरी पंक्ति में पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरी पंक्ति बस देखना है। अगला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? पंकज, तो यहां पर जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहां पर बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि का तद्भव रूप कौन सा होगा? संधि, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, सेंध होता है। सेंध होता है जो है संधि का तद्भव। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया गया है, रौद्र का एक अस्थाई भाव कौन सा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, माफ कीजिएगा 64 नंबर क्वेश्चन, रौद्र होता है आपका क्रोध का। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चारण काव्य की भाषा क्या है? चारण काव्य, इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, अवहट्ट भाषा का है। अवहट्ट। 66 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, मार्गी के विलोम शब्द का चयन कीजिए। जवाब है यहां पर ऑप्शन नंबर बी, वक्री होता है। मार्गी का विलोम शब्द क्या होता है? वक्री। 67 नंबर प्रश्न में दिया गया है, संकट में पड़ने के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है? यानी किस मुहावरे का अर्थ जो है संकट में पड़ना है? जवाब हो जाएगा जान के लाले पड़ना। जान के लाड़े पड़ना मतलब जो है संकट में पड़ना। अगला प्रश्न है, शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय कौन सा होगा? शिकारी, उपसर्ग प्रत्यय से बार बार प्रश्न बनते आए हैं, तो इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, ई प्रत्यय है। 69 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, निर्वासन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, निर है उपसर्ग, और र के नीचे हलंत है, ध्यान दीजिएगा।
70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, मेरा मन कभी कभी बैठा जाता है। यह वाक्य जो है शुद्ध है। अगला प्रश्न है, प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसके लिए है प्राणांतक। विकल्प यहां से आपका बी सही होगा, प्राणांतक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। तो गंगा शब्द जो है यह जो है व्यक्तिवाचक है, न कि जातिवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन है? जवाब बनता है आपका नीरसता। यह जो है सही वर्तनी लिखी गई है, नीरसता। 74 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित विशेषण का भेद कौन सा है? दिया है, थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। थोड़ा के लिए नीचे रेखांकित किया गया है। जवाब होगा ऑप्शन बी, यह जो है परिमाणवाचक। जहां नाप तौल आता है वहां पर क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण आता है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, पुनीत कपड़े धो रहा है। इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें अगर वाच्य की बात करते हैं, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृतवाच्य है। विकल्प यहां से आपका सी सही हो जाएगा। इस तरह से जो है हमने एग्जामपुर का पहला प्रैक्टिस टेस्ट सामान्य अध्ययन का पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।